आप सभी को उपासना शर्मा का नमस्कार। आज हम बात करते हैं ध्यान, एकाग्रता और रसमयता। देखिए, मन भी विचित्र चीज़ है। इसका स्वभाव भी ऐसा ही है, ना यहाँ लगता है ना वहाँ लगता है, इसमें द्वंद्व बना रहता है। मन के स्वभाव को समझना ही जीवन में काम आता है। धनी निर्धन कोई भी संतुष्ट नहीं होता। जो अपने पास होता है उसका कोई मूल्य दिखाई नहीं देता, और जो प्राप्त नहीं हुआ है उसके लिए बेचैन है। मन के इस आधारभूत स्वभाव को समझना और पहचानना है। मन से मुक्त होना ही मुक्ति है। मन के पार होना ही स्वस्थ होना है। साधारणतः मनुष्य समझने की अपेक्षा उससे छुटकारा पाना चाहता है। बिना समझे छुटकारा पाना असंभव है। मन को समझने के लिए, भीतर तक प्रवेश करने के लिए दर्शन एवं साक्षी भाव का दिया जलाना पड़ता है। तभी विजय की यात्रा आरंभ होती है। जिस दिन जब कोई मन को पूर्ण रूपेण समझ लेता है, उसी दिन मन विसर्जित हो जाता है। जैसे सूरज के उगने पर ओस कण विसर्जित तिरोहित हो जाते हैं, ऐसे ही बोध के जगने पर मन तिरोहित होता है। मन बड़ा राजनीतिज्ञ है। ये मनुष्य को चलाए रहता है। मन का लगना या नहीं लगना उसका स्वभाव है। समस्त धर्मों का सार जागरूकता है। एकाग्रता मन की तन्मयता का परिणाम है। जब मन डूबा होता है तो हम तन्मय होते हैं, हम एकाग्र होते हैं। इसे घटाया बढ़ाया नहीं जा सकता। यह स्वतः होने वाली क्रिया है। जब मन उभर आता है तो हम अनेकाग्र हो जाते हैं। मन अनेक में बट जाता है। सब चेष्टा मात्र मन से होती है। भोजन करो तो ऐसे करो जैसे भगवान को दिया हुआ भोजन करा रहे हो। जो भी कार्य करना है उसे रसपूर्ण ढंग से करो। काम छोटा या बड़ा नहीं होता। जिस दिन हम डुबकी लगा लें, वही काम बड़ा हो जाता है। कबीर दास जी कहते हैं कि खाऊं पीऊं सो सेवा, उठूं बैठूं तो परिक्रमा, अर्थात मेरा उठना बैठना ही उस परमात्मा की परिक्रमा है, और जो खाता पीता हूँ वही उसकी सेवा है, वही उसका रस है। अगर हम ऐसे काम में लगे हैं जिसमें रस ही नहीं है तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो काम को बदल देना जरूरी होता है। कोई भी काम जीवन से ज़्यादा मूल्यवान नहीं है। लोग वही हैं, उन्हें वही होना चाहिए, क्योंकि वह उसकी विकृति का कारण है। हम जो नहीं चाहते हैं, अनावश्यक रूप से उस कार्य को करते हैं, तो हम सहज भाव से नहीं जी पाते हैं, क्योंकि अपने सहज भाव में तो खोजा ही है। केवल दूसरों के अनुसार अपना व्यवसाय चुना है, इसलिए उस कार्य में हम रस नहीं ले पाते हैं। रस का सिद्धांत है, हम जो कर रहे हैं वह अपने आप में मूल्य है, अंतर्निहित है। मूल्य 1000 मिलेंगे, 10,000, और यह बात गौण है। कार्य करने में जो डुबकी लगेगी वह मूल्यवान है। कार्य करने में हम जहाँ भी अपना मन लगाएंगे वहीं उसमें हमारा मन रम जाएगा। बार बार कार्य बदलने पर भी रस ना आए तो जो पहले कर रहे थे उसी में रस लेने की कोशिश करना आवश्यक है। रस लेते ही एकाग्रता आएगी। हमें उसके रस को देखकर दिशा देनी चाहिए। जहाँ हमारी एकाग्रता है वहीं हमारा जीवन है, वहीं रस है। जहाँ रस है वहीं परमात्मा है। इसके साथ हमें अपने में अनुशासन भी लाना है। किसी और का बताया हुआ अनुशासन नहीं लाना है, स्वयं निर्मित अनुशासन लाना है। कबीर कपड़ा भी बुनते रहे और ज्ञान को भी उपलब्ध हो गए। उन्होंने अपना दुल्हापन नहीं छोड़ा। लोगों ने उनसे कपड़ा बुनना बंद करने को बार बार कहा। उन्होंने कहा, इसी कपड़े बुनने ने तो मुझे परमात्मा से मिलवाया है। जब कोई उनसे कपड़ा खरीदता तो वो कहते, संभाल कर रखना राम। वे हर ग्राहक, यहाँ तक कि प्रकृति के कर कण में परमात्मा का अनुभव करते। वे रसमय होकर, तन्मय होकर कपड़ा बुनते थे। जिंदगी उन्हीं की है जो बदलने के लिए तैयार हो जाती है, नहीं तो जिंदगी बह जाती है। जैसे चिकने घड़े के ऊपर पानी नहीं रुकता है, ऐसे ही मौलिक प्रश्न ध्यान का है, भजन का नहीं है। मौलिक प्रश्न समझ का है। मन के स्वभाव को समझना जरूरी है। बात एकाग्रता की नहीं, रसमयता की भी है। रसमयता
के पीछे पीछे एकाग्रता चली आएगी। अपने जीवन को स्वयं ही अपने अनुरूप बनाया जाता है। बाहर के लोग तो बहुत कुछ कहते हैं, हम क्या चाहते हैं, मूल प्रश्न यह है। अपने मन के स्वभाव के अनुरूप कार्य करेंगे तो स्वयं भी प्रसन्न रहेंगे और आसपास का वातावरण भी प्रफुल्लित बना रहेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपने विचार लिखिए, जिससे हम निरंतर रूप से आपके पास अपनी वीडियो भेजते रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।